बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको आज के इस सेशन में वेलकम कहते हैं। ये सेशन स्पेशली इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनकी मोटिवेशन के लिए है। तो इसमें कई सारी बातें जो आपके माइंड में आती हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं जब तैयारी कर रहे होते हैं, तो देखते हैं कि फ़लाँ जगह पे ये चल रही है, फ़लाँ जगह पे ये चीज़ चल रही है। तो सबसे पहले अपनी डायरेक्शन को सेट रखें। यूनी डायरेक्शन हो के जब आप मूव करेंगे तो इंशाल्लाह आप मंजिल पे पहुंचेंगे। मंजिल हमारी क्या है? सक्सेस। और हम इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह एक चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूं कि हमने सिलेबस थारोली जिस तरीके से परफेक्शन से हो सकता है वो करवाना मेरी ज़िम्मेदारी है। आप मुझे मेक श्योर करें, आप मुझे इस चीज़ की गारंटी देंगे जिस दिन कि जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं मनो अन उसी तरीके से फोकस होके इन टाइम आपने उन चीज़ों को कवर किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने जब आएगा तो आप ख़ुद ही बताएंगे कि आपने किस तरीके से इस सेशन को एंजॉय किया, किस तरीके से प्रोफेशनली हमने इसको लेके चले, किस तरीके से प्रोफेशनली आपने रिस्पांस किया। तो नतीजा क्या है? प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, तो इसमें माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस वाले फार्मूला पे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, कोई रिस्क नहीं लेना। जैसा कि हमारे एस्पिरेंट देख रहे होते हैं कि जी हम चीज़ों को थारोली कर रहे हैं, कोई सिलेक्टिव स्टडी क्यों ना कर लें। जैसा कि एफपीएससी की अभी जॉब्स आई हैं, कई सारे एस्पिरेंट्स हमें कांटेक्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जी हमें टिप्स दे दें, हमें सोल्यूशन दे दें, हमें पास पेपर दे दें, हमें फ़लाँ दे दें। पेपर के दिन में या पेपर के करीब जाके कंफ्यूज होने से बेहतर है आप पहले थोड़ी सी मेहनत कर लें। एक मशहूर कहावत है, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वार, कि जितना अमन में मेहनत करोगे, ज़ोर लगाओगे, हिम्मत करोगे, उतना ही मैदान जंग में खून कम बहेगा। आज रिलैक्स टाइम है, पेपर दूर हैं, अगर मेहनत करोगे तो पेपर के दिन में आप इंजॉय करोगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एंड पे जाके आपको धक्कम पेल दौड़ और अंधाधुंध रेस वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं हमारे जितने जो स्पेशली बैच 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि मतलब वैकेंसीज आने के साथ ही उनको पता था कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमने ये चीज़ें कवर करनी है। और उनकी एनालिसिस के बाद तो वो चीज़ें अब ठीक ठाक हम आगे चल चुके हैं और उनकी ग्रिप भी हो रही है। बड़े विजिलेंट ज़बरदस्त किस्म के क्वेश्चन करते हैं, जो गैप होता है वहीं पे क्वेश्चन करते हैं, अप्रिशिएट मैं करता हूँ। दूसरे नंबर पे कुछ कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है कि जी बुक पढ़ें, नोट्स लें, एमसीक्यूज पैटर्न पे पेपर होगा, कहाँ से कैसे तैयारी करें। तो मेक श्योर अल्हम्दुलिल्लाह जब आपको गाइड करने वाला एक्सपीरियंस्ड होता है और जिसने पहले इन चीज़ों से गो थ्रू किया होता है तो वो आपको गाइड कर सकता है। तो बीइंग ए टीचर आप मेरे पे यकीन रखें कि जिस डायरेक्शन में मैं आपको लेके चल रहा हूँ वो हमारी सक्सेस की तरफ ही जाता है। मेक श्योर आप लोगों ने मुझे इस चीज़ की गारंटी देनी है कि जो मैंने पढ़ाया वो आपने किया, और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रेलिवेंट और काम आने वाली चीज़ें, और सिर्फ आपके एग्ज़ाम तक नहीं, आपको प्रोफेशनल कैरियर में जहाँ कहीं पे भी जाएंगे तो ये चीज़ें आपके काम आएंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस सवाल का एक जवाब दूंगा कि हाउ आई गेट प्लेस इन ओपन मेरिट, कि मैंने जब इस पे अप्लाई किया था तो मैंने कैसे जगह बनाई थी ओपन मेरिट में, तो ये आंसर करना लाजमी है। मैं आप लोगों को बताऊं जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में मैं आपको लेके चल रहा हूं, इसका अगर 100% हम लें तो मैंने 30% उस वक्त पढ़ा था। ये 2015-16 की बात है, और उस वक्त लकीली हालात भी ऐसे नहीं थे, यानी कि जिस तरह का ये कोरोना क्राइसिस वगैरह है, तो जॉब्स ज़्यादा लाइन में आती थी, इतने एप्लीकेंट्स नहीं थे। और मुझे ये याद है 60,000 प्लस लोगों ने अप्लाई किया था और 350-400-250 सीटें थी यही इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की। लेकिन इसके बावजूद मैंने प्लेस बनाई थी ओपन मेरिट में। लेकिन लकीली मेरी उस वक्त पहले से ही जॉब हो चुकी थी, मैं ज्वाइन कर चुका था, तो मैंने उसको फिर सीरियस नहीं लिया था, परसों ही नहीं किया था। तो जो टेस्ट क्वालिफाई करने की हद तक ही बात करें तो मैंने इसको बड़े इजीली से, वजह ये थी कि मैं उस वक्त आईसीएम में कर रहा था
और सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन से ही मैंने इसके रेलिवेंट जो चैप्टर थे वो पढ़े थे। इसके अलावा मुझे एक दो टॉपिक नहीं मिले थे, फिजिकल पॉलिसी वगैरह को मैंने नहीं देख सका था, लेकिन इसके बावजूद पेपर में विजिलेंसी के साथ बड़े ध्यान के साथ अटैम्प्ट किया था और चीज़ें मुझे मुश्किल नहीं लगी थी। तो आप लोगों को जिस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ, तैयारी करवा रहा हूँ, तो ये तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल वेज आगे लेके चल रहा हूँ, क्विज़ेज़ वगैरह, टेस्ट और ये सारी चीज़ें। तो आप लोगों ने एक तो ये श्योर करना है कि ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैं इस एग्ज़ाम से होके गुजरा हूँ। बाकी अभी पास पेपर अगर आपकी कोई नज़र से गुजरता है तो देख लें कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे आ रहे होते हैं, लेकिन अभी ये स्टेज नहीं है। जब हम कोर्स कवर कर लेंगे तो आपको हर बुक अपनी बुक ऐसे लगेगी जैसे आप लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से की हुई हैं, प्रोवाइडेड दैट कि उस बुक के कंटेंट्स रेलिवेंट हो। समटाइम वो इररेलेवेंट कंटेंट्स डाले होते हैं तो उसमें भी कन्फ्यूजन आती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्क्रीन आपको तो यहाँ से अगर हम बात आगे कंटिन्यू करें, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कि हम जो जिस तरीके से इस कोर्स को लेके चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम इन टाइम सारी चीज़ों को कवर भी करेंगे और लेके चलेंगे। इससे अगले जो है एफपीएससी के सिलेक्शन का क्राइटेरिया, तो आप लोगों ने अपनी एजुकेशन जो आप हासिल कर चुके हैं उसके घमंड में नहीं रहना। आपने जो अब तक पढ़ा है उसकी कन्फ्यूजन में नहीं रहना कि अब तक आपने जो किया है, बहुत तीर मारे हैं, बहुत सारी डिग्रीज़ हैं आपके पास, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ये आपकी खाम ख्याली है। एफपीएससी का तरीक़ेकार ये होता है कि जो आपका टेस्ट होगा वो उस टेस्ट में जो नंबर लेंगे आप, उसकी बेस पे मेरिट बनेगा। फर्दर आपके जो इंटरव्यू के मार्क्स होंगे उन दोनों को मिला के मेरिट बनेगा। और यहाँ पे कोई पासिंग मार्क्स वगैरह की कोई तरीक़ेकार नहीं होता कि जी इतने पासिंग मार्क्स आप ले लेंगे तो आप उसको जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। नहीं, उसमें आपके ओपन मेरिट पे जितने टॉपर्स होते हैं उनको उठा लिया जाता है। जो सूबे का कोटा होता है उसमें टॉपर जो होते हैं उनको उठा लिया जाता है। तो ओपन मेरिट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में जितने लोग एप्लीकेंट्स होंगे जो टॉप पे होंगे उनको उठा लेंगे ओपन मेरिट के अगेंस्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके क्वालिफ़िकेशन या एजुकेशन के जो नंबर हैं उनका इसमें कोई रोल नहीं है। दूसरे नंबर पे दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपका इंटरव्यू उससे भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो एट द हैंड है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। फर्दर और दूसरे नंबर के साथ में हम हाउ आवर स्टूडेंट्स शुड मूव ऑन, हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे लेके चलेंगे। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये बताता चलूँ कि जब आप चीज़ को कवर कर रहे हैं, यानी कि आप हमारे सिलेबस को एक्सेस करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले टेस्ट देखने हैं, अटैम्प्ट नहीं करने। टेस्ट 1 को जाके देखेंगे तो टेस्ट 1 के अंदर जितने कंटेंट्स हैं वो पहले आप वीडियो लेक्चर से कवर करें, उनके पीडीएफ वगैरह रीड करना चाहते हैं तो वो भी करें। तो उसके बाद जाके टेस्ट अटैम्प्ट करें 1, और उसके बाद टेस्ट 2 के कंटेंट्स देखें, ये कौन से चैप्टर कहाँ से टेस्ट 2 बनाएं, तो उस कंटेंट्स को पहले ग्रिप करें, फिर जाके टेस्ट 2 अटैम्प्ट करें। सो मूव ऑन। हमारे 14 टेस्ट बनते हैं, 15 बनते हैं, 16 बनते हैं, जितने भी टेस्ट बनेंगे आपने उनको जब गो थ्रू कर लेना है, कंटेंट्स को, टेस्ट को अटैम्प्ट कर लेना है, तो उसके बाद आपका इसमें कोई भी एरिया नहीं रहेगा। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जब हमारा सिलेबस थोड़ा कवर हो जाएगा, हम प्रैक्टिस क्विज़ेस भी डालेंगे और साथ में आपके एंड पे जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे असाइनमेंट्स सबमिशन में, ये आप लोगों के टेस्ट हो जाते हैं, तो जिनके पेपर हैं वो पेपर देने से फारिग होके, तो वो जब फुल कंसंट्रेशन करेंगे तो हम हर एक से हर चैप्टर के रेलेवेंट असाइनमेंट रोल नंबर वाइज लेंगे। आप लोग उसको लाइट ना लीजिएगा, और जो बना रहे हैं स्टूडेंट्स, जो सबमिट करवा रहे हैं, अपने पास रिकॉर्ड रखें। हो सकता है कि हमारे से अभी हम उनको प्रॉपर परसू नहीं कर रहे, उसमें कोई मिस्टेक आ जाती है, तो आपको पता हो कि आपके असाइनमेंट्स किस फोल्डर में कहाँ पे पड़े हैं, तो वो लेटर ऑन हम उस पर बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। हाउ शैल कवर फुल कोर्स, विल इंग्लिश पार्ट बी देयर? यस, अब आने वाले टाइम में हम इंग्लिश के पार्ट में से भी आपके टेस्ट में कुछ डालेंगे, और उस पार्ट में टेंसेज हो गए, एक्टिव पैसिव, प्रेपोजिशंस, आपके जो नॉर्मल जो पेपर में आ रही होती हैं प्रेपोजिशंस वगैरह, और इस तरह के जो फ़िक्रात हैं जिसमें सही राइट ऑप्शन हमने चूज़ करना होता है या करेक्शन को डिटेक्ट करके सही करना होता है।
तो इस तरह की प्रैक्टिस के लिए भी हम उसका पोर्शन 5 एक क्वेश्चन रखेंगे एरिया वाइज, यानी कि पहले टेंसेस की तरफ, फिर एक्टिव पैसिव, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ लेके चले जाएंगे। इसी तरीके से फिर आगे पंक्चुएशंस वगैरह की तरफ चलेंगे। तो हमने ये चीज़ें भी कवर करनी है। तो आप किसी भी एरिया में परेशान बिल्कुल ना हो कि हमारा फ़लाँ एरिया वीक है, रह जाएगा, क्योंकि इंग्लिश तो हमने थारोली फर्स्ट से लेके अब तक पढ़ी होती है, तो हमें वो रिवाइज़ करने में, समझने में इतना मसला नहीं आता। और आप लोगों के सिलेबस में वोकैबलरी भी एडेड है, ग्रामर भी बेसिक सारी एडेड है, और इंशाल्लाह इससे एडवांस लेवल पे और भी चीज़ें हम इसको लेके चलेंगे। तो आप लोगों ने उस तरफ से भी बेफिक्र रहना है कि हमारा कोई पार्ट रह जाएगा। जब हमारा ये सिलेबस कंप्लीट होगा तो आप लोग खुद ही समझेंगे कि हम सही ऑप्शन पे हैं, सही जगह पे हैं और सही पेस के साथ चल रहे हैं। और साथ ही है सक्सेस जर्नी कैसे हो सकता है। कामयाबी का रास्ता थोड़ा सा लंबा ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं और फर्म हैं, डिटरमिन्ड हैं कि मैंने ये करना है, और आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं, तो आपकी मंजिल से कुछ ना कुछ सफ़र कटता ही रहता है। जैसा कि देखें, एक मिसाल है कि अगर कहीं टूटी लीक हो, पानी चश्मा से बह रहा हो, तो वो पहाड़ों से अपना रास्ता बना लेता है। अगर एक पत्थर रख दें महीने के लिए, उस पर ड्रॉप पानी गिरता रहे तो पानी पत्थर में भी अपनी जगह बना लेता है। तो इंसान की मूवमेंट जितनी तेज़ होगी इतना वो कामयाबी की तरफ जल्दी से पहुंच सकता है, मंजिल तक आसानी से पहुंच सकता है। तो कभी भी छोटी मोटी चीज़ों से परेशान नहीं होना। टेस्ट में कम नंबर आ गए, कोई बात नहीं, दोबारा तैयार कर लें, डिटरमिन्ड रहें, मूव ऑन करें। काबिलियत कामयाबी की ज़मानत नहीं है, लेकिन मेहनत जो है वो कोई मेरे जैसा थोड़ा सा इतना टैलेंटेड ना भी हो तो मेहनत करके वो पहुंच सकता है। एक होते हैं काबिल लोग होते हैं, वो थोड़े टाइम में मेहनत करें, बहुत तेज़ी से फास्ट ट्रैवल करते हैं, लेकिन जो मेहनती बंदा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है और मंजिल तक पहुंचता है। और कभी आप ज़िंदगी में अगर अचीव करना चाहते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इस पे आपने कारबंद भी रहना है और इस पे अमल करते रहना है। आगे चलते हैं। तो कोर्स कंटेंट्स आर की टू फोकस एंड ग्रेप A to Z। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। टॉपिक सारे पढ़ने चाहिए, आपको हर टॉपिक में नॉलेज होना चाहिए। उसमें आप अगर कहें ना मैं एक टॉपिक में मास्टर हो जाऊंगा, तो दूसरे को लूज़ करेंगे तो दूसरे में से आपके नंबर ड्रॉप हो जाएंगे। तो आपकी ग्रिप ओवरऑल बहुत स्ट्रांग 100% ना भी हो तो 90-95% हर एक पे ग्रिप होनी चाहिए, बजाय इसके कि आपके 10 टॉपिक हैं, उनमें से 6 पे आप 100% हैं और 3-4 को टच ही नहीं किया। ऐसे ना करें, बल्कि हर टॉपिक के अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आपकी आउटलाइंस होती है, यानी कि जो कोर्स कंटेंट्स हैं, वो आपका एक रास्ता है, वही आपके लिए जो एक आप समझें कि कामयाबी का रास्ता आपका टारगेट है। जब आप उसको अचीव कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं होगी। तो शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पढ़ना। ये नहीं कहना कि जी मैं फ़लाँ बुक ले लेता हूँ, अच्छा साथ में ये भी बताते चलें, कुछ लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रहा था बुक से, तो हमने जो फेसबुक ग्रुप बनाया है उसके अंदर जो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं वो उस चैप्टर की PDF शेयर कर देते हैं। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा। आप लोग उस ग्रुप में ज्वाइन करें, और जिसको PDF हमारे स्टूडेंट्स को चाहिए होती है तो उस ग्रुप में अवेलेबल होती है, नहीं होती तो मैं फ़ौरन आप मुझे पिन पॉइंट करें कि जी फ़लाँ टॉपिक मिसिंग है, तो मैं उसको शेयर कर दूंगा। लेकिन कंप्लीट हैं, आने वाले भी इंशाल्लाह जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले मैं वहाँ पर शेयर कर दिया करूँगा, तो आपको PDF के बारे में कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर लेटर ऑन जब बुक प्रिंट होकर लेटेस्ट आ जाती है मार्केट में, तो सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन को हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो आप बुक ले सकते हैं। तब तक आप लेक्चर्स को फोकस करें जब तक बुक नहीं आती। जब लेक्चर्स को अच्छे तरीके से आपने लिया होगा तो बुक के 1-2 चैप्टर 2-3 घंटों में आपको कवर करते हुए भी कोई मसला नहीं होगा, आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर किसी का नहीं होने की ज़रूरत अभी यहाँ पे। तो आपको हर एरिया का पता होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होता है, उसकी बेसिक्स क्या हैं। तो इतनी एक्सपर्टीज़ 100% की तरफ अभी तक ना भी कोई आपका एरिया हो तो खैर है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड होना है। आपने हर एरिया को, आपके जो आउटलाइन है, कोर्स है, उसमें टच आपने देना है। तो यहाँ पे मैं अगर बताता चलूँ, हार्वर्ड एकेडमी का जो हमारा कोर्स है वो चल रहा है। हमारा तरीक़ेकार ये है कि हम वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे जो कुछ डेमो लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं आप उनको देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे पहले सेल्स टैक्स क्या है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या है, तो उनमें से देखें कि आपको लर्निंग का वो प्रोसेस अगर लेक्चर समझ आते हैं तो ये कंप्लीट सीरीज़ आपको वेबसाइट हमारी जो यहाँ पे मेंशन भी है www.harvardacademy.com, इस पे अवेलेबल है, और व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। लेक्चर के साथ साथ हमारे जो वीकली
टॉपिक है, डेली टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप लेक्चर को सही तरीके से देखें, एज अ होल। आप एक कमरे के अंदर बैठे हैं तो एक चीज़ पे सवाल आप करना शुरू कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि इसकी लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, इसका मकसद क्या है। जब आप ओवरऑल चीज़ देखते हैं, एक पूरा सेटअप देखते हैं, तो तब आपको समझ आती है। तो लिहाजा टॉपिक के अलावा सिर्फ लेक्चर की बेस पे MCQs टेस्ट लेना ये अक्लमंदी नहीं है। तो ओवरऑल आपका जब टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम उसका टेस्ट कंडक्ट करते हैं, वीकली बेसिस पे टेस्ट हमारे होते हैं। और इसके अलावा जूम सेशन भी टाइम टू टाइम कंडक्ट करते हैं। जो आपको रिजर्वेशन हो, किसी का क्वेश्चन अनअटेंडेड हो तो उसको हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। और रीडिंग स्टफ वगैरह जो है वो वेबसाइट के ऊपर ही अवेलेबल होता है जो लेक्चर के अगेंस्ट होता है। तो आपको यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे नंबर पे कुछ एस्पिरेंट सवाल ऐसे कर रहे थे, मैं उनसे थोड़ा सा गाइड करूँगा कि अभी हम कुछ चले हैं, कई सारे आपके माइंड में सवालात आते हैं और उन सवालात के जवाबात आपको आने वाले सेशन जब हम सिलेबस कवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप जिस टॉपिक के ऊपर अभी फोकस्ड हैं वो भी सम टाइम हो सकता है कि डेफिनेशन का एरिया, तो डेफिनेशन में आपको डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम उसको डिटेल में टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप उसका आंसर खुद ब खुद फाइंड कर लेंगे। और जब हमारा एक दफ़ा सिलेबस गो थ्रू हो जाएगा उसमें फिर आपका जो समझते हैं कि कोई सवाल अभी भी रह गया था तो आप उसको ज़रूर उस वक्त पुट करें। अभी जो हम सिलेबस कवर कर रहे हैं उनके ऊपर ही कंटेंट्स पे फोकस करें। माइंड आपका ज़ाहिर बात है ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, जैसा कि आपने सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं और सवाल आपके माइंड में आते भी हैं। तो लेकिन ये है ना कि हमने कौन से कंटेंट्स कवर करने हैं, और अगर आप एडवांस में जाएंगे तो चीज़ें मिक्सअप होना शुरू हो जाएंगी। तो चीज़ों को रेलिवेंट रहने के लिए ज़रूरी है कि वन टाइम हम सिलेबस कवर कर लें। आप अपना एक पेज, एक नोटबुक रखें जिसमें आपके क्वेश्चंस हों, तो अल्टीमेटली हम हर एक सवाल को जवाब देंगे, एड्रेस करेंगे। लेकिन अगर आज से सवालात हम शुरू कर दें तो 1000 सवालात हो सकते हैं जिनके हम कोर्स से डिट्रैक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो हो सकता है कि वो 1000 सवालात में से सिर्फ 40-50 सवाल ही बच जाएं, बाकी खुद ब खुद ही लोगों को सवालों के जवाब सिलेबस के साथ साथ चलते हुए मिलना शुरू हो जाए। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रहें, इंशाल्लाह सारी चीज़ें अच्छी होंगी, वेल होंगी। तो मेक श्योर कि आप लोग इन टाइम अपने लेक्चर्स लेके टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप ये गारंटी करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें अपने साथ कवर करते जाते हैं, तो सक्सेस आपसे दूर नहीं है इंशाल्लाह। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। यही हमारा मकसद था आप लोगों को कंफर्म करना कि आप जिस ट्रैक पे, जिस रास्ते पे, मेहनत के रास्ते पे चल रहे हैं, मेहनत का सिला अल्लाह पाक देता है और कामयाबी की तरफ हम जाते हैं। हम कोई शॉर्टकट नहीं मार रहे हैं, हम सारी चीज़ों को समझ रहे हैं और इससे बेहतर क्या हो सकता है। और FPSC में ट्रांसपेरेंसी भी है और पेपर विद इन सिलेबस होता है, आउट ऑफ सिलेबस FPSC पेपर नहीं बनाता। ये सबसे बड़ी खूबी है FPSC की। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जब मुझे मौका मिला या आप लोगों के कोई सवाल या कोई ऐसी माइंड में क्यूरी हुई जिससे मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को गाइड करना चाहिए, बीइंग टीचर, बीइंग एल्डर ब्रदर, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ रहूँगा। आप दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मैं आपकी जितनी मदद कर सकता हूँ कर रहा हूँ। आप लोगों ने मेरा साथ देना है, तो हमने इस प्लेटफॉर्म को मिल के सक्सेसफुल बनाना है। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।